हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनित। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज़ हैं। अभी तक हमने सेट और रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से। तो अब उसी टॉपिक पे बेस क्वेश्चंस हम जो जेईई में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2025 को आया था एग्ज़ाम में ये, कि ए सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 2 अप टू 10 तक दे रखे हैं इसमें एलिमेंट, ठीक है। बी में एलिमेंट दे रखे हैं एम अपॉन एन, जहाँ पे एम और एन दोनों ही ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एम जो है हमारा वो लेस देन है एन से, और जी सी डी ऑफ एम कोमा एन 1 आएगा, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी के निकालने हैं कि बी के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले वन एलिमेंट ले लिया। अब वन किससे लेस देन है? वन सभी से, 2 3 अप टू 10 तक सभी से लेस है, ठीक है। और वन का जिस किसी भी एलिमेंट के साथ में हम जीसीडी निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? 1 आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वन जब हम लेंगे, वन जो बिलोंग कर रहा है ए में, जब हम लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने बन जाएंगे हमारे पास? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ये सारे बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यानी कि जब 1 लिया तो क्या आया? 9 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। जब m की वैल्यू मैंने क्या ली? 1। अगर मैंने 2 ली तो कितने आएंगे? जीसीडी भी क्या होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। तो 2 और 3 का जीसीडी 1 होता है, तो 2 3 हो जाएगा। 2 और 4 का नहीं होता, 2 5 का होता है, 2 7 का होता है, 2 9 का होता है जीसीडी में। तो इस केस में कितने आ जाएंगे? 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली 3 अगर ले लिया m तो कितने आएंगे? तो 3 का किस किस के साथ जीसीडी 1 होता है? किस किस के साथ होता है? 3 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 7 के साथ, और 3 का 8 के साथ। तो इस केस में भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब 4 लेंगे, 4 में कितना आएगा? तो 4 का 5 के साथ, 4 का 7 के साथ, और 4 का 9 के साथ, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। 5 अगर ले लेंगे m की वैल्यू तो कितना आएगा? तो 5 का 6 के साथ, 5 का 7 के साथ, 5 8, 5 9, 6 7 सिर्फ एक ही होगा तो 1 आएगा। 7 में कितना होगा? 7 8, 7 9, 7 10, तो 3 हो जाएंगे। 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9, तो सिर्फ एक एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, और 9 लेंगे तो एक एलिमेंट बनेगा 9 10, ठीक है। तो अब इनको काउंट कर लो। जब इनको काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 31। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी कितने आ जाएंगे? 31। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सलूशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में s जो है वो √3 + √2 की होल पावर x प्लस √3 - √2 की होल पावर x इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है, और हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट s के अंदर कितने आएंगे ये पता करना है, ठीक है। ये 1 फरवरी 2024 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। लेट √3 + √2 को हम मान लेते हैं t, ठीक है। अब √3 - √2 कैसे निकलेगा? तो ये किस में है? रूट में दे रखे, तो हम क्या कर सकते हैं? रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे, √3 + √2 मल्टीप्लाई √3 - √2 अपॉन में √3 - √2। इसको सोल्व करेंगे, a² - b² तो 3 - 2 अपॉन √3 - √2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 - √2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये है किसके इक्वल? टी के तो इक्वल है ये। तो अब हमें √3 - √2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? ये √3 - √2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/t इसकी वैल्यू आ गई। तो इसमें पुट करेंगे वैसे में, तो कितना आ जाएगा? t⁻x + 1/t⁻x इज इक्वल्स टू 10।
अब ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है तो हम इसको ईजी से लिख लेते हैं, पुट कर देते हैं t⁻x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो क्या बन गया अब y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 10। अब ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको एलसीएम ले लेंगे तो इज इक्वल्स टू 10y, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर बना लेंगे, तो फैक्टर क्या क्या बनेंगे इसके, y इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फैक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब देखो 10 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, √96 डिवाइड बाई 2। 96 क्या होगा, इसको फैक्टर करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो 4√6 डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा 2 से, यानी कि 5 प्लस माइनस 2√6। ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि y को हमने क्या माना था, t⁻x, और t को क्या माना था हमने, तो t को माना था हमने √3 प्लस √2 की होल पावर x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 2√6। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम दोनों तरफ ले लेंगे नेचुरल लॉगरिदम। जब नेचुरल लॉगरिदम हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे देखो इसको क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉगरिदम अप्लाई करते ही x आगे आ जाएगा, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ √3 प्लस √2 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 5 प्लस माइनस 2√6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 5 प्लस माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉगरिदम √3 प्लस √2। ठीक है, तो अब एक बार प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू ले लेंगे, इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कोई x की 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, और दोनों ही वैल्यू कैसी होंगी, आपकी रियल होगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी हो जाएंगी, 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगी क्वेश्चन को। तो इसमें ए सेट दे रखा है x बिलोंगिंग टू R सच दैट मोड x प्लस 1 इज लेस देन 2, एंड बी दे रखा है मोड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ए और बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। मोड x प्लस 1 लेस देन 2 मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1 की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि x की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे -1 सभी में से, तो कितना आ जाएगा -3 से और 1 के बीच में लाई कर रही है, ये इसका मतलब हुआ। यानी कि a क्या आ गया हमारे पास -3,1। ठीक, सिमिलरली b का निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोड x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यहाँ से क्या हो गया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x लेस देन इक्वल्स टू -1, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, और है ये बीच में। ठीक है, -∞ से लेकर -1 यूनियन 3, अब देखिए जो जो ऑप्शन में गिवन है वो चीज़ें हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए a इंटरसेक्शन b निकालेंगे सबसे पहले हम। a इंटरसेक्शन b कितना आएगा, यहाँ से -3 तो इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें लाई कर रहा है, -1 तक लाई हो गया। ठीक है, -3 से लेकर -1 तक इसमें लाई कर गया। ठीक, अब उसके बाद -1 के बाद 0 और 1, ठीक है, वो इसमें लाई नहीं कर रहा बट इसमें लाई कर रहा है, लेकिन हमें तो कॉमन एलिमेंट लेना है। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर -3,
1 -1। ठीक है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी क्या आएगा, ये ऑलरेडी यूनियन दिस, तो -∞ से लेकर -1 तक है, फिर -3 से 1 तक होगा। इसका मतलब इसमें सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट क्या, क्योंकि यहाँ पे तो 1 लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 से लेकर और 3 ओपन इंटरवल तक इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो 1,3 ओपन इंटरवल, ये इसमें से घट जाएगा, ये हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना आएगा, इसमें से घटा रहे हम बी, यानी कि वो सारे एलिमेंट बी के जो ए में है वो यहाँ पे घट जाएंगे। तो कौन कौन से हैं, -3 है, ठीक है, -2 है, ओके। यहाँ पे क्या क्या बच गया, फिर -1 बच गया, -1 ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि इसमें -1 है, इसमें हमें नहीं लेना वो चीज़, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल -1, (1 ओपन इंटरवल), ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो देखिए ऑप्शन में ए, सी और डी में यही चीज़ें हैं, तो इसका मतलब बी माइनस ए जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो अब हम देख लेते हैं कि b माइनस ए जब रॉन्ग है तो b माइनस ए आएगा क्या, -∞ से लेकर -3, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो -3 तक, यूनियन यहाँ पे 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, r -3,3, ये भी तो लिख सकते हैं हम इसको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। क्या आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एस हमारे पास सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट दे रखे हैं, और ए नॉन एम्प्टी सबसेट है एस का, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलिमेंट इज इवन। ठीक है, तो हमें एन ए फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए सेट के अंदर। ठीक है, तो एस जो है उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज 100, और इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, यानी कि जो पावर सेट होगा एस का, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके, 2⁻100। ठीक, उसमें से नॉन एम्प्टी कितने होंगे, हमने क्या देखा था कि फाई सेट यानी कि एम्प्टी सेट, और वो सेट खुद हमेशा ही 2 सबसेट होते हैं किसी भी सेट के, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे हम जो एम्प्टी सेट है उसको जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उनमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट कितने आ जाएंगे आपके एस के, 2⁻100 -1। अब देखो ए सेट जो दे रखा है वो सबसेट है एस का, नॉन एम्प्टी सबसेट है, और उसके एलिमेंट जो हैं उनका प्रोडक्ट इवन है। ठीक है, इसका मतलब जितने भी ओड वाले हैं वो टोटल में से माइनस करने पड़ेंगे। तो ओड कितने हैं एस में, 50। ठीक है, क्योंकि आधे ओड होंगे आधे इवन होंगे, तो 50 आपके कैसे हैं, ओड हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल सबसेट्स ओड वाले 2:50, और नॉन एम्प्टी लेने हैं तो -1 हो जाएगा। अब हमें तो इवन वाले निकालने हैं, तो इवन वाले निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल में से ओड वाले माइनस करेंगे, यानी कि 2:100 -1 2:50 -1। तो अब कितना बचेगा, 2:100 -2:50। क्या कॉमन आ रहा है, 2:50 कॉमन आ रहा है, 2:50 -1। ये आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो गाइज़ आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।